ऐसा है कि एक गाड़ी हम ग्रेटर नोएडा दिल्ली में रहते हैं, वहाँ से हमें प्रयागराज आने के लिए अपना साधन लाए और फिर हमारे को जो यहाँ से हमने हमारा जो नगर प्रवेश होता है वो यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है और ये मेला क्षेत्र गंगा मैया की गोद में है। ये महाकुंभ जो प्रयागराज का भूमि में लगता है ये सब गंगा मैया की गोदी की कृपा से ही हमारे को रहने को प्राप्त होता है। 1 महीना हम लोगों ने कल्पवास करना होता है यहाँ पे, तो हमारा यहाँ से 5 किलोमीटर रोज आना होता है और रास्ते है नहीं, और रास्ते है नहीं तो थार है, इसको तो सब जानते हैं कि कुछ रास्ते की जरूरत नहीं होती है। संगम नगरी प्रयागराज में लगने वाले महाकुंभ में देश विदेश से साधु संत आ रहे हैं और साधु संत अपनी अपनी अलग अलग वेशभूषा के लिए पहचाने जाते हैं। हम यहाँ पर प्रयागराज में हैं, जो साधु संत हैं वो थार का इस्तेमाल कर रहे हैं। हाईटेक साधु संत प्रयागराज में भी हैं और अपने अलग लुक के लिए पहचाने जाते हैं। तो महाराज जी से जानेंगे, महाराज जी आप थार से चल रहे हैं क्योंकि तमाम साधु संत अलग अलग वेशभूषा में दिखाई पड़ते हैं, तो आप थार से चल रहे हैं, वजह क्या है? थार हम लोग देखो नवंबर में ही आ गए थे, तब रास्ते उससे यहाँ थे नहीं, तो थार उसमें बहुत सदुपयोगी हुआ अपने लिए भी और अपनों के लिए भी। जो संत लोग कई गाड़ियाँ फंस जाते थे उनको लोग खींच के निकाल लेते थे, चलो भाई लेके चलते हैं। तो ये सदुपयोगी है। देखो साधु और सेना दो लोगों के पास सब कुछ होना चाहिए, सामर्थ्य होना चाहिए। अब तो संविधान आ गई, नहीं तो पहले हमारा अखाड़ा लड़ाई लड़ता था। जब राजा महाराजा के सेना हार जाते थे तो वो लोग आते थे, हमारे नागा जाते थे, उनको जिता के आते थे। तो हमारे पास अस्त्र शस्त्र शास्त्र सब चीज़ का सिखाया जाता है। अखाड़ा इसका नाम ही है। वो कहते हैं ना, सब चीज़ को साध ले तभी साधु। हमारे यहाँ सब चीज़ की ट्रेनिंग दी जाती है कि हमारे गुरुजी सब अखाड़ा वर्षा दर्ज करते हैं कि हम लोग राजा नहीं हैं, हम लोग को सब कुछ जाना चाहिए। जूता पॉलिश से लेके चंडी पाठ तक किसी के भरोसे हम नहीं रह सकते। साधु पर किसी के भरोसे रहा तो साधु किस बात का। इसलिए हम सब प्रकार के सामर्थ्यवान होना चाहिए। हम राजा नहीं, हम महाराजा हैं। राजा 5 साल में उतर जाते हैं बनते के, हम महाराजा हैं, हमेशा हैं, जब तक हैं तब तक हैं। आधुनिकता से भी जुड़े हुए हैं? बिल्कुल आधुनिकता से जुड़े हुए हैं। आज आधुनिक युग है, अगर आधुनिकता से नहीं जुड़ेंगे तो भगत से कैसे मिल पाएंगे, सभी से वार्तालाप कैसे हो पाएगी, संवाद कैसे हो पाएगी। तो सब लोग हम यूज करते हैं। तो महाराज जी क्यों सोचा कि थार से चला जाए, क्योंकि तमाम जगह आप लोगों को जाना पड़ता है? देखो थार से इसलिए चले कि नवंबर में रोड नहीं बनी हुई थी और अभी भी रोड बनने के बाद भी थार बहुत उपयोगी है, तो उसीलिए थार लेके चले। सभी गाड़ियां हैं, गाड़ियां कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थार यहाँ उस समय रोड बना नहीं था, तो धीरे धीरे बन गया। हम लोग नवंबर से यहाँ है ना, जब से शुरू हुआ तब से हम लोग यहाँ हैं, तो उस समय थार बहुत उपयोगी था, इसलिए हम लोग लेके आए, थार ही लेके चले। महाराज जी परिचय? महामंडलेश्वर स्वामी प्रकाशानंद जी। बिल्कुल, महाराज जी स्वामी प्रकाशानंद जी महाराज हैं और यहाँ पर देखिए एक संत और हैं जो ये थार से चल रहे हैं। महाराज जी ये थार से चलने का कारण क्या है? क्योंकि साधु संत तो हमेशा पूजा पाठ माला और जो सनातन की परंपरा उसको निभाते रहे, लेकिन आप आधुनिक युग से भी जुड़े हुए हैं। जी सत्यवचन, बहुत बहुत नमस्कार आपको सभी को। ऐसा है कि एक गाड़ी हम ग्रेटर नोएडा दिल्ली में रहते हैं, वहाँ से हमें प्रयागराज आने के लिए अपना साधन लाए और फिर हमारे को जो यहाँ से हमने हमारा जो नगर प्रवेश होता है वो यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है और ये मेला क्षेत्र गंगा मैया की गोद में है। ये महाकुंभ जो प्रयागराज का भूमि में लगता है ये सब गंगा मैया की गोदी की कृपा से ही हमारे को रहने को प्राप्त होता है। 1 महीना हम लोगों ने कल्पवास करना होता है यहाँ पे, तो हमारा यहाँ से 5 किलोमीटर रोज आना होता है और रास्ते है नहीं, और रास्ते है नहीं तो थार है, इसको तो सब जानते हैं कि कुछ रास्ते की जरूरत नहीं होती है, जहाँ जाए वहीं सीधा अपने आप रास्ता बना लेती है। तो इसलिए थार इसको कुंभ में लेके आए हम स्पेशल इसके कि यहाँ पे कोई असुविधा ना हो। आधुनिकता के साथ साथ डिजिटल युग में भी साधु संत पहुंच गए हैं और वॉकी टॉकी का प्रयोग कर रहे हैं, तो आप भी प्रयोग कर रहे हैं वॉकी टॉकी का? ये हमारे महंत रविंद्रपुरी जी महाराज जो अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष हैं, ये उन्हीं की बस प्रेरणा स्रोत हैं कि आज हम ये डिजिटल कुंभ मना पा रहे हैं। उन्होंने हमारे को ये प्रेरणा दी कि देखो आप इधर से वहाँ जाते हैं 14 किलोमीटर है, नेटवर्क की बहुत ज़्यादा समस्या है। ये मैं नहीं, आप किसी से पूछ लेना, बहुत ज़्यादा समस्या, पूछने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ 40 करोड़ आदमी हो तो वहाँ नेटवर्क नहीं आएगा, तो इसलिए ये बहुत बहुत अच्छी सुविधा हमारे लिए कि हम अपने सब गुरु भाइयों से सबसे संपर्क कर पाते हैं। बिल्कुल, साधु संत आधुनिकता के साथ साथ डिजिटाइज भी हो गए हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल महाकुंभ का भी नारा दिया था। क्या कहेंगे महाराज जी, आप लोग थार से चल रहे हैं और जिस तरह से थार की बात कही जाती है कि लोग हाईटेक लोग इस्तेमाल करते हैं, साधु संत भी इसको प्रयोग कर रहे हैं। देखिए 2025 का कुंभ है, डिजिटल कुंभ है। अब आप जाइए, प्राधिकरण जो बना हुआ, ऑफिस जो बना हुआ, सब डिजिटल है। जब तक हम लोग डिजिटल यूज नहीं करेंगे तो कैसे लोगों को बता पाएंगे। और यहाँ पे कम से कम भी 2 लाख संत आएंगे,
तो ज़रूरी नहीं है सब संत जानते हैं। तो हम लोग यहाँ 2 महीना सेवा के लिए हैं, परमात्मा की प्राप्ति के लिए हैं और अपने भक्तों को और संतों को और ये भगवान का प्राप्ति के लिए। तो ये क्या है ना कि 2 महीना हम लोग सेवा में भी चलते हैं। जो संत नहीं पहुँच पा रहा है, पास ले लिए, ले आए, गाड़ी कहीं अटके नहीं। तो ये डिजिटल महाकुंभ है, लाखों संत आएंगे और 40 करोड़ भक्त पहुँचने की आशंका है। तो उसमें क्या है ना कि सुविधा है, कोई वैसा नहीं है, काम का ही चीज़ है और महाकुंभ को और शोभा ही है। साधु संत थार से थरथरा भी रहे हैं। हार से थरथरा का देखिए ऐसा है, थोड़ा सा हम लोग का शास्त्र का भी विधि विधान है, साम दंड भेद वगैरह। तो हम लोग ऐसे चलते हैं तो हम लोग सेवा कर पाते हैं। अभी बहुत से लोग ऐसे हैं जो ठीक से पहुंच नहीं पा रहे हैं, वो अपना जो पंजीकरण करा नहीं पा रहे हैं। तो हम लोग जाते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनको इंक्लूड करते हैं, पहुंचते हैं और उतरते हैं, काम करवाते हैं।